हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज आप लोगों के सुझाव पर, आप लोगों के कमेंट पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम लोग सीखेंगे कि एक त्रिभुजाकार खेत को हम 3 भागों में कैसे बांटते हैं, क्योंकि 2 भागों में बांटना बहुत ही आसान होता है। 2 से अधिक भागों में बांटना थोड़ा कठिन होता है। तो 2 से अधिक, चाहे 3 भाग हो, चाहे 4 भाग हो, चाहे 5 भाग हो, चाहे जितना भाग हो, इसी नियम से आप बांटिएगा जो नियम मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इससे एक भी % गलत होने का चांस नहीं है। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिएगा। आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाएंगे और आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी हमेशा के लिए। देखिए, हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब कि एक कोना 90 डिग्री का हो, है ना। अब इसमें ये आधार यानी कि इसको आप चौड़ाई बोल सकते हो, 30 मीटर है। इसे ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हो या लंब बोल सकते हो। इसकी माप 40 मीटर और ये कर्ण है, कर्ण की माप 50 मीटर है। तो समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल आधार और लंब से ही हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल, और हम इस त्रिभुज को 3 भागों में बांटेंगे कि बराबर बराबर जमीन मिले। तो देखिए, सबसे पहला तरीका ये है कि आपको क्षेत्रफल भी नहीं निकालना पड़ेगा और ये बंट जाएगा। लेकिन वो तरीका हो सकता है कि तीनों लोग माने न। लेकिन जो अगला तरीका है जिसमें क्षेत्रफल के आधार पर हम इसको बांटेंगे, उसको सब लोगों को मानना पड़ेगा। पहला तरीका ये है कि बिना क्षेत्रफल के हम इसे कैसे 3 भागों में बांटेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या काम करिए कि यहां से यहां तक जो नपी भुजा है 30 मीटर, इसको 3 भागों में बांट दीजिए। तो 3 भागों में जब बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 10-10। मतलब यहां से यहां तक 10 मीटर, यहां से यहां तक 10 मीटर और यहां से यहां तक 10 मीटर, क्योंकि 30 मीटर है। और अब कुछ भी मत करिए, यहां कोने से सीधा एक लाइन खींच दीजिए इस पर, और यहीं से सीधा एक लाइन खींच दीजिए इस पर। और इस तरह से ये जो 3 भाग बनेंगे, इन तीनों भागों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, इससे आपका कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ये 3 भागों में बट गया बिना क्षेत्रफल निकाले। अगर ये तीनों लोग मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये हम ले लेंगे, ये आप ले लीजिए, ये कोई और, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक प्रश्न उठता है कि ऐसे जो खड़ा खड़ा बांटे हैं, ऐसे मत बांटिए, ऐसे ऐसे बांट दीजिए। ये एक भाग, यहाँ एक भाग और एक भाग यहाँ, तब हम क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल से हम इसको बांटेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्षेत्रफल निकालकर इसको 3 भागों में कैसे बांटेंगे। तो सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल। तो पिछले वीडियो में हमने इसीलिए त्रिभुज पर क्षेत्रफल कैसे निकलता है पूरा डिटेल में आपको समझाया है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि लंब में आधार का गुणा कर दो और जो भी आए उसमें 2 का भाग कर दो। तो 40 तिहाई 1200 बटे 2, और क्या करेंगे, 1200 का आधा 600 स्क्वायर मीटर। यानी कि ये जो त्रिभुजाकार खेत या प्लाट है, इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर आया। अब 600 वर्ग मीटर का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसे 3 भागों में बांटना है तो एक भाग में कितना वर्ग मीटर आएगा क्षेत्रफल, 200, क्योंकि 200 तिहाई 600। तो एक व्यक्ति को 200 वर्ग मीटर मिलेगा, दूसरे को भी 200 और तीसरे को भी 200। इसका मतलब कि अब हमें ये पता करना होगा कि यहां से जिस व्यक्ति को, पहले व्यक्ति को जितना मिलेगा, वो यहां से कितना दूर रेखा पर लाइन खींच दें, कितनी दूरी पर लाइन खींचें कि ये जो भाग आए वो 200 आए, 200 वर्ग मीटर आए। और इसके बाद यहां से कितना दूर हम लाइन खींच दें कि ये वाला भी जो भाग आए वो भी 200 आए, 200 वर्ग मीटर, और उसके बाद जो शेष बचे वो भी 200 वर्ग मीटर बचे। इसका मतलब कि हमें ये पता करना है कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की।
सही है। तो चलिए आपको बहुत सरल तरीका समझाते हैं कि कैसे पता करेंगे कि यहां से यहां तक कितना मीटर लंबा है। देखिए समझिएगा ध्यान से, चूंकि जब क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर था तो भुजा कितनी थी, पूरी भुजा 40 मीटर। जब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर था तो ये खड़ी भुजा की लंबाई पूरा कितना थी, 40 थी। अब हम 40 का वर्ग करेंगे, 40 का घात 2। ऐसा क्यों करते हैं, ये त्रिभुज का नियम होता है, ठीक है। तो 40 का वर्ग यानी कि भुजा का वर्ग। अब समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट अगला में लिखेंगे कि यदि क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, ये चूकी का नियम व्यवहारिक गणित में आप लोग पढ़े होंगे, लिखा रहता है ना कि 600 रुपए में यदि 40 पुस्तकें मिलती हैं तो 1 रुपए में कितनी पुस्तक मिलेगी। इस तरह से इस नियम से हम लगा रहे हैं 600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 40 मीटर लंबी भुजा, तो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कितनी मीटर, तो 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 40 गुणित 40 बटे 600। भाई इसका भाग दे दीजिए तो 1 का अपने आप आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 चौक 16 बटे 6, यानी कि 1 वर्ग मीटर का मतलब 16 बटे 6। अब इसको काटेंगे नहीं, यही पड़ा रहने देंगे आगे। इसलिए 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कितनी लंबी भुजा आएगी, 600 में 40 वर्ग, 40 का मतलब 40 मीटर लंबी भुजा है उसका वर्ग है, तो 200 में कितना, तो 200 में बस गुणा कर दीजिए किसका, 16 बटे 6 का, तो हो जाएगा 16 दूना 3200 बटे 6, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3200 में 6 का, 3200 में 6 का भाग करेंगे तो आएगा 533.3, 533.3। इसका मतलब कि यहां से यहां तक जो भी भुजा आई, जितनी लंबी भुजा आई उसका वर्ग 533 है। इसका मतलब कि हम 533.3 का वर्गमूल निकाल लें तो पता चल जाएगा कि भुजा कितनी है। तो अब क्या काम करिए, आप कैलकुलेटर में जाइए और वहां वर्गमूल का चिन्ह होता है, ऐसे वर्गमूल का चिन्ह रहता है, तो वर्गमूल का चिन्ह दबाइए, उसके बाद 533 लिख दीजिए। 533.3 जैसे ही लिखेंगे सीधा सीधा 23 के आगे कुछ पॉइंट में आ जाएगा, 23.0 करके आगे कुछ आएगा, उसको छोड़ दीजिए, तो आप क्या लिख देंगे, 23 मीटर। इसका मतलब कि यहां से यहां तक जो भुजा है वो कितनी मीटर है, 23 मीटर लंबी भुजा है। मतलब किनारे से 23 मीटर लंबी भुजा से अगर इस पर कर्ण पर एक लाइन खींच देंगे तो ये जो अलग होगा भाग, उस भाग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर आएगा। अब इसी तरह से अगला भी होगा, और जब अगला हो जाएगा तो ये वाला तो अपने आप हो जाएगा, इसको करना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं कि दूसरा वाला कैसे करेंगे। ठीक, तो दूसरा वाला करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप समझिएगा ध्यान से। इसका हो गया 200, अगर यहां से या कहीं से लाइन हमको खींचना है तो इसका मतलब कि 200 प्लस 200 400 वर्ग मीटर होना चाहिए, है ना, 400। तो यहां जैसे हमने 200 वर्ग मीटर का निकाला वैसे ही हमको निकालना है 400 वर्ग मीटर का, क्योंकि 200 इसका 200 इसका, तो पता हो जाएगा कि यहां से यहां तक कितना। तो 400 वर्ग मीटर का क्या करेंगे, 400 में गुणा कर देंगे, किसका, जैसे 200 में 16 बटे 6 का किए थे, तो अब 400 में 16 बटे 6 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 चौको 6400 बटे 6, 6400 में 6 का भाग दे दीजिए तो 1066.6 आया। मतलब यहां से यहां तक की जो भुजा है उस भुजा का वर्ग 1066 है। इसका मतलब कि 1066 का वर्गमूल निकाल लें तो पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक कितना है। तो फिर से वही काम करिए कि वर्गमूल का चिन्ह दबाइए और 1066.6 लिख दीजिए, तो सीधा सीधा आ जाएगा आपका 32.6 मीटर। इसका मतलब कि यहां से यहां तक की लंबाई 32.6 मीटर है और यहां से यहां तक की लंबाई 23 मीटर है। तो 32.6 में 23 निकाल दीजिए तो 9 3 12, यानी कि 9.6। यहां से यहां तक कितना आया,
9.6 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ मिल करके ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर आएगा। ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर आएगा। ये 200 कैसे आया आप समझ गए होंगे। 200 इसका पूरा 400, तो यहाँ से यहाँ तक 32 आ रहा है, 32.6। 32.6 में 23 घटा दिया यहाँ से यहाँ तक का, तो 9.6 आ गया। अब जो शेष बचा उसका तो 200 होगा ही, क्योंकि जब पूरे का 600 है और 400 निकल गया तो 200 ही ना बचेगा। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 32.6 40 घटा दीजिए यानी कि 7.4 मीटर। तो इस तरह से हमने एक त्रिभुजाकार खेत को 3 भागों में बड़ी ही आसानी ढंग से माप लिया। अब किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये एक भाग, ये एक भाग और ये एक भाग। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अब इसी तरह से आप 4 भागों में भी बांट सकते हैं, 5 भागों में भी बांट सकते हैं। अब अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे कि अगर समकोण त्रिभुज ना हुआ, विषम बाहु त्रिभुज हो गया जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो अब हम उसको 3 भागों या 4 भागों में कैसे बांटेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके आप बताइए कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं, मैं उसी पर बनाऊंगा और आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको परेशानी ना हो और आप अपने जमीन को, बंटवारे को अपने से कर सकें, किसी और के पास जाने की आवश्यकता न हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।